जो परमाणु की बात कर रहे हैं, इंडिया के पास भी कुछ कम हथियार नहीं है, कुछ कम बॉम्ब नहीं है। एक बॉम्ब डाल देंगे, पाकिस्तान को गायब भी कर देंगे नक्शे से। पाकिस्तान को जो है थोड़ा सोच समझ कर बयान देना चाहिए। इंडिया काफी 10 गुना उनसे आगे है, 10 क्या 100 गुना आगे। और अगर आने वाले टाइम में कोई पाकिस्तान का समर्थन करेगा वैसे विरार में, तो अभी तो हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, अगली बार डायरेक्ट मुलाकात होगी। इंडिया का नमक खाते हो तो इंडिया की बात करो, पाकिस्तान की बात करोगे तो यहाँ पे सहाने जाएगा और एक ही नारा देंगे, नीम का पत्ता कड़वा है। देखो मुस्लिम है मेरे साथ में, मुस्लिम साथ में है। भारत पाकिस्तान का झंडा और हमारे इस्लाम का झंडा अलग है। हमारा विरोध पाकिस्तान के झंडे से है। हमारे सारे मुस्लिम भाई ने जलाया झंडा पाकिस्तान का। अब आप क्या कहोगे? क्या नाम है आपका? साजिद अंसारी। मुस्लिम हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए मेरा देश आता है। भारत के होम मिनिस्टर से ये करूंगा कि जो भी ये घटना हो उस पर जल्द से जल्द एक्शन ले। 26 लोग की मौत हुई है, वो लोग को 26 तक होना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद वाले सुन लो, बता दे रहा हूँ, अगर तुम लोग उंगली उठाने का काम करोगे, तुम लोग की कन्याकुमारी तक याद दिलाने का हम लोग काम करेंगे। मैं इस वक्त खड़ा हूँ पुलिंग ब्रिज के ठीक नीचे, जहाँ संपूर्ण भारत में पहलगाम की घटना को लेकर आक्रोश पूरी जन में उमड़ा पड़ा है और कहीं न कहीं वो एक ही चीज चाहते हैं। उस 26 और 27 की जो मृत्यु हुई है उसमें करारा जवाब कब दिया जाएगा भारत सरकार की तरफ से, और आखिर कब 26 के बदले 26 को मारे जाएंगे। इस तरह के तमाम बातों के साथ यहाँ पर आज युवा इकट्ठा हुए हैं पुलिंग ब्रिज के नीचे। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पाकिस्तान के द्वारा चलाई जा रही आतंकी एजेंसियों को खत्म किया जाए और उस पर कैसे करारा जवाब दिया जाए, इसके लिए भारत सरकार को पहल करनी है। पूरे पहलगाम की घटना पर और भारत सरकार पर क्या कुछ आता झालंय काय की पाणी आहे ते गळ्याच्या वरती वाढत चाललेलं आहे आणि या टेरिस्ट आतंकवादी लोकांचा जर वेळीच बंदोबस्त केला नाही तर भयंकर देशामध्ये जनतेला राहणं मुश्किल होईल। आता ही जी घटना घडली पहलगामची, ही अतिशय दुर्दैवीच नाही तर प्रचंड चीड आणण्यासारखी आहे। म्हणजे तसं बघायला गेलं तर काश्मीर आता व्यवस्थित होता, सुंदर होता आहेच आणि लोकांची खूप इच्छा होती आणि काश्मीर सुरक्षित आहे म्हणून तिकडे पर्यटक पण खूप वाढले होते। म्हणजे पूर्वी काहीतरी 25,000 होते, 2-3 वर्षांमध्ये काहीतरी 2.5-3 लाखापर्यंत गेले। का तर काश्मीर सुरक्षित आहे म्हणून पर्यटक जायला लागले। पण ही जी अचानक घटना घडली ती अक्षरशः म्हणजे हृदय पिळून टाकणारी आहे। क्या होना क्या चाहिए, मांग क्या है? आता बघा ना, आता गेले कित्येक घटना घडल्या, या आतंकवाद्यांनी कित्येक म्हणजे अतिरेकी कारवाई केल्या, पण अजून पाहिजे तशी चोख कारवाई झाली नाही। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पुलवामा, हो ते मग त्याच्या अगोदर पण खूप झाले ना, उरी पुलवामा अमरनाथ। तर आता अशी वेळ आलेली आहे की यांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त झाला पाहिजे आणि जर बंदोबस्त झाला नाही तर जनतेचं जीवन मुश्किल होईल। पहले तो एक आपको बताना चाहूँगा, युवा शक्ति के ग्रुप के माध्यम से आंदोलन रखा गया था। तो जो रोष है, आक्रोश है, हर एक युवा में है, भारत के हर एक युवा में है। भारत का एक आम युवा होने के नाते मैं डिमांड करूंगा भारत सरकार से करारा जवाब देना चाहिए। और जैसे हमारे काका साहब ने कहा कि एकदम चौक बंदोबस्त करना चाहिए कि आगे कोई आतंकवादी हिम्मत ना करे हमारे हिंदुस्तान में घुसने की और हमारे लोगों को मारने की। बड़ा एक्शन होना ही चाहिए, बड़ा एक्शन जरूर होना चाहिए। और जो भी मोदी सरकार या भारत सरकार जो भी एक्शन लेती है, राजनीति को बाजू में रख के सारे पक्ष और विपक्ष सब मिलकर उनको समर्थन दे रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं। हर एक युवा, हर एक नागरिक यही मांग कर रहा है कि करारा जवाब मिलना चाहिए और वो मिलकर रहेगा। पाकिस्तान पर क्या कहेंगे, जिस तरीके से वहाँ से अलग अलग बातें आ रही है कि हमारे पास भी वहाँ पर परमाणु बम है, वो रखने के लिए नहीं लाए, वो जंग लगने के लिए नहीं लाए, जो इस तरह की बातें उस तरफ से कही जा रही है। तो जो परमाणु की बात कर रहे हैं, इंडिया के पास भी कुछ कम हथियार नहीं है, कुछ कम बॉम्ब नहीं है। एक बॉम्ब डाल देंगे, पाकिस्तान को गायब भी कर देंगे नक्शे से। तो पाकिस्तान को जो है थोड़ा सोच समझ कर बयान देना चाहिए। इंडिया काफी 10 गुना उनसे आगे है, 10 क्या 100 गुना आगे, कई गुना आगे इंडिया उससे। तो वो सब चेतावनी की बातें हमें ना करें। बाकी जो करना है भारत सरकार समर्थ है और सारे विपक्ष और पक्ष मिलकर उनको जो है हिंदुस्तान का नागरिक क्या होता है वो बता दें। देखिए, जैसे हमने युवा शक्ति की तरफ से आंदोलन लिया है, हमारे नाला सुपारा में कुछ ऐसी जगहों पे पाकिस्तान के झंडे को समर्थन दिखाया गया, सिंपैथी दिखाई गई। हाँ, तो इसी के विरोध में जब हमें ये चीज़ पता चली तो हमारी युवा शक्ति के ग्रुप के सभी युवाओं ने कहा ये क्या हो रहा है, इसे तो एंटी नेशनल एक्टिविटी कहना चाहिए। हमारे भारत में होकर तो देशद्रोह जैसा चीज़ हो गई। तो इसके विरोध में आज हमारे सारे युवा आज यहाँ पे उतरे हैं मैदान में। और अगर आने वाले टाइम में कोई पाकिस्तान का समर्थन करेगा वैसे विरार में, तो अभी तो हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, अगली बार डायरेक्ट मुलाकात होगी। मुलाकात मतलब समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, मुलाकात होगी, मुलाकात के बाद क्या होगी हम नहीं कह सकते। अच्छा, ये हमारी डायरेक्ट चेतावनी है, आप समझ जाइए। इंडिया में हो, इंडिया का नमक खाते हो तो इंडिया की बात करो, पाकिस्तान की बात करोगे तो यहाँ पे सहाने जाएगा और एक ही नारा देंगे, नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है। यानी कि ये सीधी बात कह रहे हैं कि अगर
भारत में रहे हैं तो भारत के संविधान को मानना पड़ेगा, यहाँ की राष्ट्रीयता को मानना पड़ेगा, यहाँ के तिरंगा को मानना पड़ेगा और हिंदुत्व का सम्मान करना पड़ेगा। हिंदुत्व का सम्मान करना पड़ेगा। और हमारे अगर ऐसा भी मैंने सुनने में आया, जो हमारे भाई लोग थे जिन्होंने झंडा लगाया नीचे, कुछ लोग उन पे कार्रवाई करने चले गए और जिन्होंने हटाया उनको समर्थन किया जा रहा है। ये भारत का संविधान हमें क्या ये सिखाता है? भारत का संविधान हमें विरोध करने की आज्ञा देता है, कि हमें परमिशन देता है कि हम कर सकते हैं। अगर ऐसी हरा रंग की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे उसमें चांद है, सितारा है, हरा रंग है। देखिए यहाँ पे युवा शक्ति के ग्रुप में आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरे साथ में मुस्लिम भाई भी यहाँ पे खड़े हैं। देखो मुस्लिम है मेरे साथ में, मुस्लिम साथ में है। भारत पाकिस्तान का झंडा और हमारे इस्लाम का झंडा अलग है। हमारा विरोध पाकिस्तान के झंडे से है। हमारे सारे मुस्लिम भाई ने जलाया झंडा पाकिस्तान का। अब आप क्या कहोगे? क्या नाम है आपका? साजिद अंसारी। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? तो मुस्लिम हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए मेरा देश आता है, इसलिए मैं भारत के होम मिनिस्टर से ये करूँगा कि जो भी ये घटना हो उस पर जल्द से जल्द एक्शन ले। किस तरह एक्शन होना चाहिए? एक्शन जैसा अपना 26 लोग मरे तो उसी से होम मिनिस्टर वही तरह का एक्शन ले। अपने यहाँ 26 जो हमारे अपने मरे हैं, यानी उनके तरफ कितने मरने चाहिए? उनके तरफ से मरना चाहिए, पूरा पाकिस्तान मरना चाहिए। सभी पाकिस्तानियों को यहाँ पे जो वहाँ की बात करने वाले, यहाँ इंडिया में रहते हैं, वहाँ का गुणगान गाने वाले, ऐसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए यहाँ से। भाई पाकिस्तानी को मिलेंगे तो चुन चुन के हम हिंदुस्तानी मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे हाँ। पाकिस्तानियों को हाँ। छोड़ेंगे नहीं, नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो बॉर्डर जाए, भेज देंगे तो लड़ लोगे आप। लड़ लेंगे आराम से लड़। चलिए, यहाँ पर कुल मिलाकर जो युवा है, शक्ति है, उसका एक ही कहना है कि पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। क्या कहेंगे? हम लोग बोलते हैं ऐसा कि ना हम लोग को खुलेआम छोड़ दो, हम लोग मारते हैं पाकिस्तान को, लेकिन हम सबसे पहले हिंदू लोग हम लोग इंडिया में ही फंस रहे। अभी थोड़े दिन पहले 10 लोग को सब सर फोड़ा था बस पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए, इंडिया का सपोर्ट करने के लिए। अगर हम इंडिया में ऐसे मार खा रहे तो उधर कैसे हम लोग बोल रहे कि हम लोग हमें छोड़ दो, हमें कट्टा दे दो, हम लोग जाके मार देंगे। पहले हम लोग इधर से जीतेंगे तब ना। यानी हम सबको एक होना पड़ेगा। पहले हिंदू मुस्लिम सबको एक होना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भारतीय नागरिक को एक होना पड़ेगा। पहले हमारा फ्लैग होस्टिंग जो है वो एक होना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान को समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, और सब लोग को करना पड़ेगा। मैं आजमगढ़ से हूँ, यूपी से, लेकिन जो भी हुआ है कश्मीर में बहुत ज्यादा गलत हुआ है। ये लोग को पाकिस्तान में घुस घुस के मारना चाहिए। इधर 26 लोग की मौत हुई है, वो लोग को 26 तो होना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर पाकिस्तान वाले सुन लो ध्यान से, अगर तुम लोग की माँ दूध पिलाई है, तुम लोग मैदान में आकर एक बार खाली तुम लोग दिखा दो, तुम लोग को पारी पार मारा जाएगा, पूरा मारेंगे हम लोग मिल के। अच्छा, और तुम लोग कहते हैं मिसाइल है हमारे पास, परमाणु बम है हमारे इधर एक एक घर में 47 पूरा रखा हुआ है, कट्टा पिस्टल से बम से हम लोग के घर में रखा हुआ है। पूरा उड़ा के मारेंगे पूरा पाकिस्तान में। मादर वाले सुन लो। अच्छा, और एक बात बता दे रहा हूँ, अगर तुम लोग आप उंगली उठाने का काम करोगे तो हम लोग के कन्याकुमारी तक याद दिलाने का हम लोग काम करेंगे। पाकिस्तान के विरुद्ध पूरी तरह आक्रोश नजर आ रहा है। उस आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है जिसने इस प्रकार से दहशतगर्दी वाला काम किया था। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार कब तक करारा जवाब देती है।